केरल में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों की सरगर्मियां बड़ी ही तेजी से देखी जा रही है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा वहां सत्ता की दौड़ में नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ती हुई जरूर नजर आएगी। 2016 से लेकर 2021 तक में भाजपा के लिए कुछ नहीं बदला, तो वो है सदानंद मास्टर। जी हाँ, मोदी 2016 की रेडियो में भी उन्हें याद करते थे और इस बार भी उन्हें ही याद कर रहे हैं। सदानंद की बात करें तो केरल में वामपंथी हिंसा के वो शिकार हुए हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर लेकर काम किया है। ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां अब भी संघ कार्यकर्ताओं पर हमले होते देखे जा सकते हैं और ऐसे ही एक हमले का शिकार सदानंद मास्टर भी हुई थी। इनकी कहानी की बात करें तो इनकी कहानी कुछ अलग सी है। बता दें कि 1994 का समय था जब सदानंद मास्टर अचानक चर्चा में आ गए थे। उस समय सीपीएम कार्यकर्ताओं ने एक हमले में उनके दोनों पैर काट दिए थे। उसके बाद सदानंद मास्टर कभी संघ का गणवेश नहीं पहन सके, लेकिन वो संघ कार्य में लगे रहे। हालांकि सदानंद मास्टर जयपुर फुट का उपयोग करके चल लेते हैं और जब संघ ने अपने गणवेश में नेकर की जगह फुल पैंट शामिल किया तो सदानंद मास्टर ने 22 साल बाद गणवेश धारण किया था। सदानंद मास्टर 25 जनवरी 1994 का दिन कभी नहीं भूल पाएंगे। उस दिन वो कुन्नूर के पेरिचेरी के बस स्टैंड से घर लौट रहे थे। उस समय उन पर हमला किया गया। हमले का कारण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेना था। सदानंद मास्टर उस समय 30 साल के थे। उनकी ऊंचाई 6 फीट थी। वो एक शासकीय सहायता से चलने वाले प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे। साथ ही कम्युनिस्टों के प्रभाव वाले क्षेत्र में संघ का काम किया करते थे। कई बार उन्हें धमकाया गया, लेकिन सदानंद मास्टर नहीं माने और अपने काम में लगे रहे और इसी के चलते 25 जनवरी 1994 के दिन उन पर हमला बोल दिया गया। कहा जाता है कि हमलावरों ने कहा कि ये 6 फीट का है, इसे 4 फुट का कर दो। हमला इसी उद्देश्य से किया गया था। सदानंद मास्टर हमले को याद करके यही बताते हैं कि वो बस स्टैंड से घर लौट रहे थे और घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे। कुछ बदमाश आए और उन्हें पकड़ लिया। सबसे पहले वहाँ देसी बम फेंके ताकि दहशत के मारे वहाँ पर मौजूद लोग भाग जाएं। इसके बाद मारपीट कर ज़मीन पर पटक दिया और कुल्हाड़ी और तलवार के वार से दोनों पैरों को काट दिया। इतना ही नहीं, दोनों कटे हुए पैर कीचड़ में फेंक दिए और पैरों पर भी कीचड़ डाल दिया। ये कुछ 5 से 10 मिनट का हमला था जिसमें उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया। जब 2003 में जिला कोर्ट ने सदानंद मास्टर पर हमले के मामले में निर्णय सुनाया तो कुल 13 अभियुक्तों में से 8 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में पीएम राजन, सीपीएम के स्थानीय कमेटी सदस्य कृष्णन, सीपीएम के शाखा सचिव चंद्रन, सीपीएम के कमेटी सदस्य मोहनन, सीपीएम कार्यकर्ता बाबू कृष्णन, टीचर रविंद्रन और बालन, सभी सीपीएम कार्यकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन सभी ने निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और ये सभी जमानत पर बाहर हैं। इस हमले के 1 साल बाद वनिता रानी ने सदानंद मास्टर से विवाह किया। उनकी एक बेटी भी है। वो इस बार फिर अपनी पुरानी सीट से ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला सीपीएम की बड़ी नेता और पिनराई विजयन सरकार में मंत्री के सिल्जा से है। पिछली बार सदानंद मास्टर इस सीट पर तीसरे स्थान पर थे और उन्हें 20,787 वोट मिले थे। सिल्जा को 67,000 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर जेडीयू के मोहनन थे। उन्हें लगभग 55,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है और सदानंद मास्टर कमाल कर सकते हैं और सिल्जा के खिलाफ सत्तारोधी वोटों का लाभ उन्हें होगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.